शाम के करीब 5 बज रहे थे। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ घर के पास वाले एक छोटे से मैदान में क्रिकेट खेलने गया हुआ था। मैंने इस मैदान को छोटा इसलिए कहा क्योंकि ये एक फ्लैट था जिस पे चारों ओर 2 फुट की दीवार थी और हम मोहल्ले के लड़के यहाँ अक्सर मैच खेला करते थे। उस दिन भी हम वहाँ क्रिकेट खेल ही रहे थे। बल्ला मेरे हाथ पे था। एक दोस्त ने बॉल को मेरी तरफ तेजी से फेंका। मैंने भी अपनी पूरी ताकत के साथ बॉल को मारा। बॉल सीधा सुधा आंटी के 2 मंजिला इमारत की छत पर जा पहुंची। सुधा आंटी मोहल्ले की सबसे प्यारी आंटी, जो हम सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार देती थी। वो यहाँ अकेली रहती थी और उनकी पूरी फैमिली मद्रास में थी। उनकी फैमिली का यहाँ आना जाना बहुत कम होता था। वैसे वो सभी आंटी को अपने साथ मद्रास ले जाना चाहते थे, लेकिन आंटी अपना घर छोड़ मद्रास जाने को तैयार नहीं थी, जिनके कारण आंटी यहाँ अकेली रहती थी और मकान को किराए पर दे रखा था। मैं बॉल लेने आंटी की छत पर पहुंच गया था। अपनी नजरों को इधर उधर घुमाया, तभी मेरी नज़र एक लड़की पर गई जो धूप में सूखे कपड़ों को समेटने अपने छत पर आई हुई थी। मैंने उसे पहली बार आंटी के घर पर देखा था। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे को सूरजमुखी की तरह खिला रही थी। उसके बालों के लट गाल पर आकर उसके गालों को छू रहे थे। उसे देखते ही मेरी पूरी दुनिया एक थम सी गई थी। वक्त तो मानो वहीं रुक सा गया हो। मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी और तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो अचानक से मुझे देखकर चौंक सी गई थी, मगर मैं उसे देखता ही रहा। वो मुझे गुस्सों वाली नज़रों से घूरती हुई वहां से चली गई, लेकिन मैं वहां मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसके बारे में सोचता रहा। तब तक वहां मेरे कुछ दोस्त और आ चुके थे। सब हैरान थे और मुझे चिल्लाए जा रहे थे कि मुझे इतनी देर में एक बॉल नहीं मिली। मैंने भी जवाब में बस ढूंढ ही रहा हूं ऐसा बोल दिया। तभी पास में ही पड़ी उस बॉल को एक दोस्त ने उठाया और गुस्से भरी आवाज में मुझसे कहा, क्या यार, एक तुझे बॉल नहीं मिल रही है? अब इन बेवकूफ़ों को मैं कैसे समझाऊं यार। मुझे बॉल दिखने से पहले एक चांद सा चेहरा दिख गया जिसमें मैं इतनी देर निहारता रहा। खैर, मैं दोस्तों के साथ मैदान में आ गया। अब मैं क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन मेरा मन उस लड़की की तरफ ही था। आखिर वो कौन थी? इसे मैंने अपने मोहल्ले में पहली बार ही देखा था। उसके बारे में मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा। तब एक दोस्त ने बताया कि वो आंटी के यहाँ रेंट पर रहने आई हुई है। उसके पापा बैंक में क्लर्क हैं और वो यहाँ कल ही शिफ्ट हुए हैं। मेरे लिए इतनी जानकारी काफ़ी थी। मैं दूसरे दिन आंटी के घर पहुंचा। वो लड़की भी 2nd फ्लोर पे रहती थी और आंटी भी उसी फ्लोर पे एक रूम पे रहती थी। मैं कॉरिडोर से होते हुए आंटी के कमरे की ओर जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक बार फिर उससे मिल जाती है। हाथ में एक चाय की प्याली लिए हुए वो आंटी के रूम की तरफ ही आ रही होती है। हम दोनों आंटी के रूम के पास पहुंचते हैं। आंटी के रूम पे एंट्री करते हैं। तभी, ये इश्मिता है, कल ही यहाँ शिफ्ट हुई है। आंटी ने उसके बारे में परिचय देते हुए मुझसे बिना कुछ पूछे ही इतना बता दिया। हेलो। आंटी की बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखकर कहा। उसके जवाब में मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ हेलो बोल दिया। कसम से सुबह की सूरज की किरणों से कहीं ज्यादा चमकीली उसकी आंखें थी। गुलाब से कहीं ज्यादा गुलाबी उसके होंठ थे और गाल किसी कश्मीरी सेब से कम कहाँ थे। कुछ समय बाद मैं वहां से चला आया। गया तो आंटी के रूम में अकेला था, पर मैं वहां से उसकी तस्वीर को अपने दिल में कैद कर लाया था। अब उसे यहाँ आए हुए 2-3 महीने हो चुके थे। हम दोनों की दोस्ती भी हो चुकी थी। अब हम दोनों कभी कभी एक साथ बैठ घंटों बातें भी कर लिया करते थे। मैं उसके लिए एक दोस्त से ज़्यादा कुछ और था या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम था, परंतु ये बात पक्की थी कि वह मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर कहीं ज़्यादा थी। मैं उसे प्यार जो करने लगा था। एक दिन मैं स्कूल से अपने घर को वापस आकर अपने कमरे में ड्रेस बदलने ही वाला था। तभी मेरा छोटा भाई आकर मुझे बताता है कि इश्मिता दीदी की तबीयत खराब है। मैं ये सुनकर नर्वस हो चुका था और उससे मिलने के लिए मेरा दिल बेचैन सा हो गया था। मैं ड्रेस को न चेंज कर उसके घर वैसे ही पहुंच चुका था। अपने कमरे के बेड पर इश्मिता लेटी हुई थी। बगल में उसकी माँ कपड़े से उसके सिर पर गीली पट्टियाँ कर रही थी। आंटी, इश्मिता को क्या हुआ है? मैं कमरे पे पहुंचते ही उसकी माँ से पूछा। सुबह से इश्मिता को बुखार है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया।
जब मैंने डॉक्टर को दिखाने के लिए उनसे बात की तो उन्होंने बताया डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, खराब मौसम की वजह से उसे बुखार हुआ है। आंटी की बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला था। आंटी मुझे बेड पर बैठने के लिए बोलकर खुद किचन में कुछ काम करने चली गई थी। इन दिनों स्मिता के घर वाले और मेरे घर वालों में काफ़ी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। हमारे घर वालों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता रहता था। स्मिता आंखें बंद किए हुए बेड पर लेटी हुई थी। मैं बेड पर बैठकर कुछ सोच ही रहा था, तभी अचानक मेरे हाथ को किसी ने छुआ। जब मैंने देखा तो वो हाथ स्मिता का था। वो मेरे हाथ को स्पर्श कर मुस्कुरा रही थी। अब मैंने उससे पूछा स्माइल करते हुए। पहले से सही है, उसने मुझसे बताया। तुम यहाँ स्कूल ड्रेस में कैसे आ गए? उसने पूछा तो मैंने बताया कि तुम्हारी खराब तबीयत सुन मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत यहाँ चला आया। मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ, ऐसा उसने हंस कर कहा। उसके चेहरे पर हंसी देखकर मेरा भी चेहरा खिल उठा था। एक दिन दोपहर के 2 बज रहे थे। जून का महीना था। मैं अपने घर पे बैठ के कुछ काम कर रहा था। तभी स्मिता का भाई मेरे घर आता है। दीदी ने आपको बुलाया है, ऐसा बोलकर वो मेरे भाई के साथ मेरे ही घर पर खेलने लगता है। मैं स्मिता के घर पहुंचता हूं। अपनी नज़रों से उसके घर का मुआयना किया तो पता चला उसके घर पे उसके अलावा और कोई नहीं था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मॉम डैड मामा के घर गए हुए हैं और शाम तक शायद वापस आएंगे। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं वहां पर बैठ गया। दिल की धड़कन थोड़ा तेज सी हो रही थी। तभी स्मिता कुर्सी से उठकर मेरे पास आई। क्या बात है, बहुत शर्मा रहे हो? ऐसा उसने मेरे पास आकर मेरे ओठों से 2-3 इंच की दूरी बनाकर अपने ओठों से कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी नर्वस होकर उससे बोला। उसकी आंखें मेरी आंखों से जा मिली थी। वह मेरे और करीब आ गई, जिसके कारण मेरी सांसें भी अब तेज होने लगी थी। तभी वो हल्की आवाज में मुझसे आई लव यू बोलती है। मुझे तो सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैं सपना देख रहा हूँ। तभी उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा, मेरे ओठों को अपने ओठों से चूमा। तब मुझे महसूस हुआ ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मैंने भी उसे जवाब में आई लव यू टू बोल दिया और गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी बन गए थे। आज इस घटना को 5 साल हो चुके हैं, मगर फिर भी हम दोनों के प्यार में जरा भी कमी नहीं आई है और यहाँ तक कि हमारा प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल हम दोनों ग्वालियर में रहकर एक ही कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों शादी के बंधन में बंधने भी वाले हैं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जब हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ पाने की कोशिश करते हैं तो ये पूरी कायनात उसे मिलाने पे हमारा साथ देती है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिए। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बेल आइकन पर प्रेस भी जरूर करना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।